माँ ने कहा नहीं, मेरे बेटे में कुछ नहीं होगा। जैसे शनि की दृष्टि विनायक जी पर गई, विनायक का चेहरा काला पड़ गया, कुरूप हो गया। अब तो माँ घबराई, शनिदेव तो चला गया। माँ चरणों में गिर गई भोलेनाथ के। गए थे कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि, ध्यान किया भोलेनाथ का। माँ ने कहा, हे प्रभु, आपने गणपति गणेश की जो पूजा बताई, आज वो मेरा बेटा बन के आ गया, लेकिन मैंने खुद अपने आप ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। शनिदेव ने तो मना किया था। शनि के प्रकोप से मेरे बेटे का चेहरा कुरूप और काला पड़ गया है। हे नाथ, आप कोई ऐसी लीला कीजिए कि शनि के प्रकोप वाला चेहरा मेरे बेटे की धड़ से हटाकर कोई ऐसा सुंदर चेहरा लगा दीजिए प्रभु, जिससे मेरे बेटे की देवताओं में सबसे पहले पूजन प्रारंभ हो जाए। ताली भी नहीं बजानी आती है, इतने दिन हो गए तक कहते कहते। इससे अच्छा तो मैं रोजाना झांकी निकाल निकाल के, झोली फैला फैला के तुमसे धन इकट्ठा कर लेता तो बढ़िया रहता। फ्री का महात्मा तुम्हें मिल गया, कहीं पैसे की कोई बात नहीं करता है। अरे गरीब बेटियों की रसीद के लिए कह दिया तो सब शांत हो गए। क्या एक बेटी की रसीद तक नहीं कटा सकते? इतनी बढ़िया तुम्हें कथा सुना रहा हूं। मैंने अपने लिए तो मना कर दिया, हमारा यजमान ही बढ़िया था जिसने कोटा पूरा कर दिया, वरना तो ट्रस्ट वाले हमें भी कहते महाराज ने शायद अपने लिए धन इकट्ठा किया होगा। धन देना जरूर, गरीब बेटियों को सहयोग करना। अगर मेरा आशीर्वाद, और मैं जीवन में आपको हमेशा आशीर्वाद देता रहूंगा। आप फरियाद करता रहना, मुझे याद करते रहना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। एक एक बेटी की रसीद कटा के आशीर्वाद लेकर जाना। फूल और फूलों का आशीर्वाद जरूर ले जाके रखना। आज कथा आएगी, पार्वती की प्रार्थना को मानो शिव जी ने सुन लिया। तभी शिव जी वापिस कथा सुन के आए। दरवाजे पर एक बेटे को देखा जिसका चेहरा काला था, अंदर जाने लगे। गणपति गणेश जी ने रोक लिया, विनायक ने नो एडमिशन विदाउट परमिशन। शिव जी बोले मेरा घर, बोले मेरी माँ का घर है, तू कैसे जाएगा? दोनों बाप बेटों में झगड़ा हुआ, झगड़े में रगड़ा हुआ, रगड़ा भी तगड़ा हुआ। क्रोध में भरकर शिव जी ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया और उस बालक का धड़ से सर अलग कर दिया। बालक का सर जैसे हुआ, जोर से मां को याद किया। ओ मां! दौड़ करके पार्वती बाहर आई, अपने बेटे का धड़ सर से अलग देख के क्रोध में भर गई। अपनी 9 देवियों को बाहर निकाला, आदेश दिया पूरे त्रिलोकी में आज जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं सबका सर काट के लाओ। तब सारे देवता प्रकट हो गए। शिव जी ने समझाया, देवी तेरे बेटे को मैं जिंदा करूंगा, इन 9 देवियों को वापस अपने शरीर में प्रवेश कराओ। पार्वती ने शांत हुई, देवियों को प्रवेश करवाया। भगवान शिव ने विष्णु भगवान को तुरंत उसी समय आदेश दे दिया, उत्तर श्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिले दे तारी चिर समाद्रति योजनियम कलेवरे। जाओ मेरा उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी मिले उसका सर काट के ले आओ। भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर गए तो देखा तालाब के किनारे एक हाथी और हाथनी दोनों को मगरमच्छ ने पकड़ के मार दिया है। आज उनका गर्भ से निकला हुआ बेटा हाथी का बालक चिंगाड़ रहा है। विष्णु ने चक्र दुर्दर्शन से उस बालक का सर काटा, लाकर शिव जी को दिया और शिव जी ने अमृत लेकर कटी हुई धड़ पर डाल करके हाथी का सर लगा दिया। अमृत किससे लिया? जोर से बोलो। चंद्रमा से लिया, जो ललाट पर कलश लेके बैठा है। हाथी का सर लगते ही सारे देवी देवता गणपति गणेश की स्तुति करने लगे। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम उमा
सुतम शोक विनाशकारिकम नमः